ठीक है। और वहां पे हम स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। मैं हर मंथ आपको कम से कम 10 ऐसे स्टॉक दूंगा जो मिनिमम 5% से 10% आपको क्या दें, बेनिफिट दें, टारगेट दें। उससे दोस्तों आ गया अभी एक नई वीडियो में। सभी सोच रहे होंगे मार्केट अभी ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, क्या रहने वाला है, क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी का अगला टारगेट क्या रहेगा, हमें कॉल साइड में जाना चाहिए, पुट साइड में जाना चाहिए। तो आज हम जानेंगे पूरा इन डिटेल में कि कल मार्केट कैसा बिहेव करने वाली है और क्या गैप अप ओपन होगी या गैप डाउन होगी, सारा हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले दोस्तों मैं अपने बारे में बता दूं, जय श्री राम। मैं हूं संजय गौड़ और मेरा जो YouTube चैनल है लकी ट्रेड्स सब YouTube है। अगर इस पे आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आप यहाँ पे रेगुलर पहले से हमारी वीडियो देख रहे हो तो आपको प्रेडिक्शन के बारे में पहले से पता होगा। और साथ में आप वीडियो देखने के बाद पूरी देखो, पूरी देखने के बाद लाइक कर देना और अच्छे लगे तो कमेंट कर देना। चलो दोस्तों, और अपने यार दोस्तों में आप शेयर कर सकते हो। अभी हम चलते हैं आगे किस पे, स्क्रीन पे, और हम चलेंगे सीधा बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी के चार्ट पे हम क्यों चलेंगे, और वो भी डेली टाइम फ्रेम में। पहले एक बार हम ऑब्जर्व कर लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में कैंडल क्या बना है और फिर क्या बिहेव करने वाली है मार्केट, वो सीधा हम देखेंगे 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में। तो अभी आगे हम किसमें, डेली टाइम फ्रेम में। और डेली टाइम फ्रेम में मैंने जब पहले एक बार डिस्कस किया था गाइज कि ये देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये एम पैटर्न बन रहा है, और ये एम पैटर्न ब्रेक नहीं हुआ। इस सपोर्ट से जो ये ट्रेंड लाइन मैंने बना रखी है, यहाँ से ये बाउंस बैक हुई थी, और आप देख रहे होगे कि यहाँ से बाउंस बैक होने के बाद फिर मार्केट अच्छा खासा कहाँ तक गई है, 51,500, 550 से 600, ठीक है, उसने हिट किया है। और हिट करने के बाद फिर दोबारा रिजेक्शन लेके रेजिस्टेंस से, और अभी 51,170 के करीब है, ठीक है। अभी हम डेली टाइम फ्रेम में क्यों आए हैं, स्टार्टिंग में ही हम यहाँ पे देख रहे हैं पहले कि जो ये लास्ट की 2 कैंडल बनी है ना, यहाँ पे बैंक निफ्टी में तो आपको ये 2 कैंडल, एक ग्रीन और एक रेड दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पे हमें निफ्टी में कुछ अलग पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। और निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले ज्यादा नेगेटिव है, जबकि फ्राइडे को देखें तो 51,600 हिट किया बैंक निफ्टी ने, बट वहां पे 25,100 भी क्रॉस नहीं कर पाई बैंक निफ्टी, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो कि भाई हमें बैंक निफ्टी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही थी, बट वो अभी मंडे को क्या रहेगा। अभी हम यहाँ 2 कैंडल की अगर ये बात करें, इन दोनों कैंडल की, तो यहाँ पे दोनों कैंडल ने बना दिया है क्या, बेयरिश इनगल्फिंग। और यहाँ पे मार्केट जो अभी साइन है थोड़ा सा अभी फिर डाउन के साइन दे रही है, और डाउन कहां तक जा सकती है, सबसे बड़ा जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है ये ट्रेंड लाइन है। अगर इसको ब्रेक कर देती है तो जो मैं पिछली अपनी 2 से 3 वीडियो में बोला था कि यहाँ पे अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगी तो क्या टारगेट रहेगा, तो अगर आप यहाँ पे देखने के बाद अगर ये देखते हो कि लास्ट क्या रहेगा, तो यहाँ पे गाइस ये वाला टारगेट रहेगा 48,900। यहां तक मार्केट अच्छी खासी आ सकती है। अभी यहां से अगर आप पैरेलल देखोगे तो ये वाला देखो, ये यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और यहीं से अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, ये वाली जो मैंने बना रखी है, तो फिर यहां से मार्केट बाउंस बैक होगी और यहां तक फिर मार्केट आएगी, ठीक है। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखना है। अभी हम चलेंगे किसमें, 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में, और 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में हम पूरे मंडे का डिस्कस करते हैं पहले कि भाई गैप अप ओपन होगी, क्या होगा, सारा वहां पे हम बैंक निफ्टी का भी और निफ्टी का भी प्रेडिक्शन करने वाले हैं। और आपको पता है जो अपनी एनालिसिस है वो कैसी रहती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो आप पहले ऑब्जर्व करो, देखो, और उसी के बेस पे आप फिर नेक्स्ट कर सकते हो। अभी मैंने फ्राइडे को बात की थी किसमें, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में। आप भी व्हाट्सएप चैनल में और ग्रुप में अगर ऐड होना चाहते हो तो जाके डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर सकते हो, वहां पे ऐड हो सकते हो, उसकी कोई अभी फीस नहीं है। अभी यहाँ पे मैंने फ्राइडे को बोला था कि भाई 51,900 मेरे को दिखाई दे रहा है, कहाँ पे,
जब दिखाई देगा जब 51,600 ब्रेक कर देगा, 550 से 600 आप अगर ऐड होते हो तो जाके आप देख सकते हो, या जो पहले प्रीवियस मेंबर है उनको पहले से पता है। तो यहाँ पे ये जब 600 इसने हिट किया लेकिन रिजेक्शन ले लिया, क्यों? क्योंकि वहां पे निफ्टी अगर हम बात करें तो निफ्टी पॉजिटिव नहीं हो रही थी, जिसके यहाँ पे बैंक निफ्टी ने ट्राई बहुत किया लेकिन नहीं ब्रेक कर पाई। अगर ये 51,900 ब्रेक कर देते तो फिर हम मार्केट का साइन समझ जाते कि भाई यहाँ पे पॉजिटिविटी आ गई है और मार्केट अभी आप ट्रेंड ही में जाएगी। बट मार्केट ने वहां से रिजेक्शन लिया और रिजेक्शन लेके कहां तक आई है? 51,100 के नीचे आई थी और फिर अभी जो ट्रेवल कर रही है वो 51,170 के समथिंग कर रही है। अभी मंडे को क्या रहेगा हम ये देख लेते पहले। ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पे 51,171, मैंने पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ। और यहाँ से इसके बाद अगर हम देखें तो 51,460 और 51,460 से पहले 51,360 है, और उसको अगर ब्रेक करती है तो ब्रेक करने के बाद जो 550 से 600 ये बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, मार्केट होगी गैप अप ओपन, और गैप अप ओपन में जब आप देखोगे तो कहां तक जा सकती है? गैप अप ओपन में 51,250, 51,350 यहां तक गैप अप ओपन हो सकती है बैंक निफ्टी। लेकिन यहां पे अगर वो सस्टेन करती है तभी हमें सी साइड में जाना है, अदरवाइज यहाँ पे सी साइड के चांस मुझे कम दिखाई दे रहे हैं जब तक कि निफ्टी पॉजिटिव ना हो। अभी निफ्टी पॉजिटिव कैसे हो सकती है उसका भी रीजन है। उसका रीजन ये है, निफ्टी पॉजिटिव इसलिए हो सकती है क्योंकि अभी तक जो रतन टाटा जी का अंतिम संस्कार हुआ है या उनकी जो डेथ हुई है उसके बाद टाटा का कोई भी वारिस एक तरह से नहीं मिल रहा था। तो अभी वो भी डिक्लेयर हो गया है, उनके भाई हैं वही देखेंगे, वही उसकी टाटा की जितनी भी है सब कुछ वही हैंडल करेंगे, और फिर उसके भाई के बच्चे हैं वो तो है ही है। तो इसलिए थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइन ये हो गया। दूसरा पॉजिटिव साइन ये है कि हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट में वही जीत गई, तो उसका थोड़ा सा रिएक्शन आएगा। बस एक ही नेगेटिव पॉइंट है, सपोज दैट इजराइल और ईरान का जो वार है वो थोड़ा सा ऊपर ना आ जाए। अगर उन दोनों में आपस में फिर दोबारा अटैक्स या फिर ऐसी कोई सिचुएशन होते तो फिर मार्केट गिरने के चांस है और क्रूड ऑयल और गैस बहुत हाई मारने की चांसेस है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें देखना क्या है, 51,600 अगर ब्रेक कर जाता है तो फिर हम 51,900 का टारगेट लेके चल सकते हैं, 900 से 950 तक। और फिर इसके बाद नेक्स्ट है 52,160 और फिर 52,360। ये आप देख रहे होगे, यहाँ पे आपको भले ही ये प्रीवियस ना दिखाई दे लेकिन यहाँ पे आपको जब पीछे जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये वाली जो देखो ये वाला रेजिस्टेंस है 52,360, ये बहुत ही क्रूशियल है। इसके मेन रीजन है, एक तो ये है ही है, दूसरा यहाँ पे मार्केट आती है तो यहाँ से अच्छी खासी गैप डाउन हुई थी, और ये गैप डाउन जब तक फिलअप नहीं होगा तब तक यहाँ पे क्या है, मार्केट थोड़ी सी ऐसे ही घूमेगी। अभी यहाँ पे एक साइन अगर हम 1 आवर्स में देखें तो 1 आवर्स में हमारे को बनता हुआ भी नजर आ रहा है। अभी क्या बन रहा है वो भी हम देख सकते हैं, वो ये बन रहा है। देखो यहाँ पे एक तो साइन ये आया था, ये ब्रेक नहीं कर पाया यहाँ से, ये देख सकते हो आप। ठीक है, अभी इसके बाद नेक्स्ट अगर हम चल के देखें तो यहाँ पे देखो हम इससे लेते हैं और ये वाला पैटर्न बन रहा है। अभी ये वाला पैटर्न बन रहा है तो यहाँ से आप ये ले सकते हो, ठीक है, ट्रेंड लाइन ले सकते हो। बट यहाँ पे जब तक इसके पैरेलल नहीं आ जाएगा 51,900, अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर आपको बहुत जल्दी 53,000 भी मारते हुए मार्केट बैंक निफ्टी दिखाई देगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है, बस हमें वेट करना है गैप अप ओपन के बाद मार्केट यहाँ पे सस्टेन करे, और अगर सस्टेन नहीं करती तो फिर नेक्स्ट स्पोर्ट ये बहुत ही क्रूशियल स्पोर्ट है 50,380 की। अगर इसे ब्रेक कर दिया तो फिर आप ये मान के चलो, या 50,100 अगर ब्रेक कर दिया तो ये मान लो 48,900 लगना ही लगना है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो।
अभी गैप अप ओपन और ये मैंने सारी बात कर दी। अभी यहाँ पे जो हमें एक आप ये देख रहे होगे, मैं थोड़ा सा अगर चार्ट को बड़ा करूं तो 1 आवर्स में ही आपको यहाँ पे देखो डोजी 2 बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये 2 डोजी बने हैं और ये बना है, ठीक है। और यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग डेली टाइम फ्रेम में बनी है। अगर यहीं पे अगर कल की कैंडल मंडे की यहाँ पे बन गई रेड या ग्रीन जो भी बन गई, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे हमें एक और अलग से साइन मिल जाएगा किसका, मार्केट और बेयरिश होने का, ठीक है। लेकिन ये 1 आवर्स का है और वो कैंडल कितनी बड़ी होगी, कैसे बनेगी, वो मैं अगले प्रोडक्शन में अगली एनालिसिस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। तो अभी हम चलते हैं किसमें, निफ्टी में। और निफ्टी जो पॉजिटिव नहीं है, पहले हम निफ्टी की बात करेंगे और फिर चलेंगे डेली टाइम फ्रेम में, और उसके बाद फिर मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दूंगा। देखो अभी यहाँ पे आगे हम किसमें, निफ्टी में। निफ्टी ने यहाँ पे आप देखो कि 9 अक्टूबर को यहाँ पे हिट किया 170, उससे 250 ब्रेक नहीं हुआ। तो जब यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको क्यों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे मार्केट पहले, और जब आप पीछे चार्ट में जाके देखोगे ना, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, रुक जाओ एक सेकंड, मैं यहाँ पे चार्ट को थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ओहो, एक सेकंड, मेरे को अपना पेन छोड़ना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है ये, और यहाँ से फिर दोबारा बाउंस बैक, ठीक है। और फिर ये देखो सेम, तो ये बहुत ही क्रूशियल हो रहा है। और जब यहाँ पे मैं एक चीज और आपके साथ में शेयर करूं, तो ये देखो यहाँ पे डब्लू पैटर्न बना था और उसके बाद देख लो निफ्टी कहां तक हिट किया है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर जो फिर दोबारा से सेम सिमिलर आपके साथ मैं अगर डिस्कस करूं गाइज, तो हमें फिर सिमिलर एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी के अंदर, ठीक है। और यही पैटर्न कुछ सिमिलर बन रहा है किसमें, बैंक निफ्टी में। अभी हमारी अगर ये देखो यहां से ये तो हो रहा है, और ये यहां से, और ये जब यहां से जाएगा तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा 25,500 और 600 के बीच में थोड़ा सा ट्रेवल करेगा, और फिर निफ्टी यहाँ पे फिर निकलेगी किसके लिए, 27,500 के लिए। अभी आपको लग रहा होगा कि अभी तो 26,000 ही है भाई, 26,000 से नेक्स्ट अगर 27,000 हिट करना है तो मार्केट को तो एक बार नीचे आके लेना पड़ेगा ना सपोर्ट से, तभी तो अच्छी खासी बाउंस बैक हो सकती है। तो यहाँ पे अभी आपको लग रहा होगा दिसंबर तक जो मेरी होप है वो ये होप है, निफ्टी यहाँ पे मिनिमम 29,000 हिट करेगी। कब तक, 1 जनवरी से पहले, ठीक है। ये आप या फिर 15 जनवरी तक, इस चीज को आपने नोट डाउन करके रखना है। अभी यहाँ पे जो मैं ये बात कर रहा हूँ कि सिमिलर, अभी यहाँ पे देखो ये एक ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन मैंने बना रखी है, इसको आप भी बना सकते हो। अभी कहां तक मार्केट आने वाली है, मैं डीपली इसलिए बता रहा हूं कि जो जॉब पे रहते हैं या फिर कोई सिर्फ एनालिसिस वीडियो देख के ही ट्रेडिंग करता है, तो वो ये देख ले कि अभी यहाँ पे रहने वाला क्या है। अभी देखो 25,080 है, यहाँ पे एक अच्छा खासा क्या है, रेजिस्टेंस है। और यहां से अगर हम देखें तो इससे बड़ा जो 25,170 के करीब है, 160 से 175 तक, ठीक है। अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न में निफ्टी आ जाएगी, और फिर यहाँ पे अगर इसको 250 को अगर इसने कर लिया, निफ्टी अगर 250 ब्रेक कर दिया, तो फिर निफ्टी हाथ नहीं आने वाली है। लेकिन 250 से पहले आपको छोटी छोटी ट्रेड बुक करना है। अगर 250 यहाँ पे बुक कर देती है निफ्टी, तो फिर आप नवंबर मंथ की एक्सपायरी अच्छी खासी 26,000 से अबव कोई भी ले के टारगेट चल सकते हो,
ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि मंडे को क्या रहने वाला। मंडे को अगर गाइज अभी जो है 24,975 है, और यहाँ पे अगर 24,880 अगर इसने हिट कर दिया तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एक तो ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगी जो सपोर्ट है, दूसरा यहाँ पे फिर अगर 24,880 को अगर ये ब्रेक कर देती है तो फिर 24,750 और 800, 780 से लेकर 800 यहाँ से बाउंस बैक हो सकती है। ठीक है, अगर यहाँ से बाउंस बैक नहीं होती है तो फिर जो नेक्स्ट है वो 24,490 और उससे पहले 24,600। ये दो ऐसी सपोर्ट है जहां पे कि निफ्टी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन अभी मंडे को क्या रहने वाला, मंडे को यहाँ पे जो 25,170 के समथिंग मार्केट गैप अप ओपन हो सकती है, 130, 140 से लेकर 180 तक। अगर यहाँ पे ये 180 से 170 से ऊपर गैप अप ओपन होती है और इसको सस्टेन कर जाती है तो आपने वेट करना है किसका, 25,250 के ब्रेक होने का। अगर 25,250 ब्रेक होके और फिर इसको एक बार रीटेस्ट करती है, किसको, 25,250 को रीटेस्ट करके और फिर ऊपर की तरफ निकलती है तो फिर आंख बंद करके आप सी साइड में जा सकते हो। ठीक है, अगर नहीं निकलती है, ऐसा नहीं करती है तो फिर मैंने आपको डाउन साइड के भी सपोर्ट बता दिए और रेजिस्टेंस भी बता दिए। यहाँ पे होती है हमारी एनालिसिस। अभी मैं आपको जो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बोल रहा था, मेरा एक जो दूसरा यूट्यूब चैनल है उसका जो लिंक है मैं मंडे को आपको दूंगा नीचे वीडियो के लिंक में। ठीक है, और वहां पे हम स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। मैं हर मंथ आपको कम से कम 10 ऐसे स्टॉक दूंगा जो मिनिमम 5% से 10% आपको क्या दें, बेनिफिट दें, टारगेट दें, उससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। तो मैं आपको टारगेट भी दूंगा, मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बताऊंगा और सब कुछ करूंगा वहां पे स्टॉक की एनालिसिस। और जो गहराई में स्टॉक मार्केट सीखना चाहता है उस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो अभी वीडियो को एंड करते हैं गाइज, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल हमारा यही लकी ट्रेड्स अब यूट्यूब चैनल है, इसको आपने सब्सक्राइब कर देना है। और वीडियो अपने यार दोस्तों में जो स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग करते हैं या जो इंटरेस्ट रखते हैं उनसे आप शेयर कर सकते हो। और अगर अभी तक आपके पास कोई बेस्ट डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसे क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। वहां पे आपको आप स्टॉक्स का और धन का रेफरल लिंक मिलेगा, वहीं पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। चलो दोस्तों आप वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों। जय श्री राम।